हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस प्रकार के एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें आपको साइन और एंगल्स की वैल्यू पूछेगी। मीन्स आपको कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन 31 पाई अपॉन 3 ये दिया है, कुछ भी कोस 1710 पाई दिया है, और ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के डिस्कस करने वाले हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। इसमें आपको निकालना है साइन 31 पाई अपॉन 3 की वैल्यू। अब देखिए, हमको तो यार ये वैल्यू याद नहीं है। हमको क्या क्या वैल्यू याद है? अगर डिग्री की बात करूँ, हमने 0 डिग्री की याद करी थी, 30 डिग्री की याद करी थी, 45 डिग्री की याद की थी, 60 डिग्री की याद की थी और 90 डिग्री की याद की थी। हमको बस यही पता था, है ना। अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो ज़ीरो होगा। 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री मीन्स पाई बाय 4, 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3 एंड 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2। ठीक है। इसके अलावा 2 डिग्री की और हम बता सकते हैं, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है। 180 डिग्री मीन्स पाई एंड 270 डिग्री मीन्स 3 पाई बाय 2। तो इन सारे एंगल्स की वैल्यू अगर डायरेक्ट पूछे तो हम बता सकते हैं क्योंकि हमको याद है, लेकिन अगर इस प्रकार की वैल्यू पूछें तो कैसे बताएंगे? ठीक है। तो इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन के अंदर अगर 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है ना, 2 पाई इंटू एन प्लस एक्स है, तो ये आपका होता था साइन एक्स। या फिर कॉस की बात कर लो, कॉस के अंदर भी अगर 2 पाई का मल्टीपल है ना, प्लस एक्स दिया है कोई भी एंगल, तो वो भी आपका होता था कॉस एक्स। ये हमने बात डिटेल में की थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, है ना। यहाँ से अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मूव करूँ तो मैं 360 डिग्री यानी 2 पाई तो ऑलरेडी चल गया। अगर मैं फिर एक्स मूव करूँगा तो यहाँ पे जो एक्स बन रहा है, तो मतलब पूरा एक राउंड लगाना बेसिकली 0 डिग्री के बराबर है, क्योंकि जहाँ से मैं चला वहीं पर वापस आ गया। तो ये 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको 0 मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे साइन 2 पाई एन प्लस एक्स भी आपका साइन एक्स होगा और कॉस 2 पाई एन प्लस एक्स भी आपका कॉस एक्स होगा। ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें आपको निकालना है साइन 31 पाई अपॉन 3। तो इसको जो 31 पाई अपॉन 3 है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? 2 पाई के मल्टीपल्स में। तो देखिए 31 पाई अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ ना, चेक कर लो। ये होगा 30 पाई प्लस पाई, 31 पाई अपॉन 3, 10 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे तो लिखूंगा क्या, साइन 31 पाई अपॉन 3 को लिखूंगा 10 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है। इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। इसको लिख दूंगा साइन। अब 10 बाई 2 पाई का मल्टीपल है ना, तो 2 पाई साइड में और इंटू 5 साइड में, है ना, प्लस पाई बाय 3। ये देखिए 2 पाई का मल्टीपल है तो इसको हम 0 मान सकते हैं, तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, साइन पाई बाय 3। ठीक है। इस फॉर्मूले को भी देखिए आप, इसके अकॉर्डिंग साइन 2 पाई एन प्लस एक्स साइन एक्स हो गया, तो साइन पाई बाय 3। और साइन पाई बाय 3 मीन्स साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, √3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी के लिए। इसमें आपको निकालना है कॉस -1710 डिग्री की वैल्यू। अब डिग्री में दिया है। ठीक है। तो डिग्री का मतलब क्या है, 360 डिग्री को हम 0 कंसिडर करते हैं, है ना। तो अगर आपको कॉस 360 डिग्री का मल्टीपल दिया है, 360 डिग्री इंटू एन प्लस एक्स दिया है, तो ये आपका कॉस एक्स ही होगा। ठीक है। क्योंकि 360 डिग्री के मल्टीपल को हम 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक राउंड पूरा लग जाएगा। ठीक है। अब 1710 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है, -1710 को ऐसे ब्रेक करना है कि 360 डिग्री का मल्टीपल आ जाए। तो 360 डिग्री का मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो कितना आता है? अगर 360 का 5 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो आंसर आता है 1800 आता है। ठीक है। और 1710 और 1800 में कितने का डिफरेंस है, 90 का। और 90 की वैल्यू तो मुझे पता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -1800 प्लस 90, है ना, लिख सकता हूँ। और -1800 360 का मल्टीपल है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1800 को 360 डिग्री इंटू, है ना, इंटू 5 -5
360 डिग्री का -5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 90, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये cos 360 डिग्री प्लस n प्लस x इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे n आपका z हो जाता है, मतलब इंटीजर। n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो बस इसको लिख दूंगा मैं कॉस लिख दूंगा 360 डिग्री इंटू -5 प्लस 90, ठीक है। तो cos 360 डिग्री इंटू -5, 360 डिग्री का मल्टीपल कोई भी हो उसे इग्नोर कर देंगे तो वो cos x इक्वल ही होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, cos x यहाँ पे 90, तो cos 90 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू तो हमको पता ही है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो cos 90 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सीधा एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। 3.2 में आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, इन्हीं पर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री की, 765 डिग्री की। अब 765 को हम ब्रेक करेंगे इस तरह कि ये 360 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है। तो 362 से होता है 720, ठीक है। तो 765 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू साइन 720 डिग्री 360 का मल्टीपल है, तो 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो ये कितना होगा, साइन 360 डिग्री का मल्टीपल 0 मानते हैं तो साइन 45 डिग्री अकेला बचेगा। और साइन 45 डिग्री को हमको पता है वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें क्या लगाया, लिख देना सिंस साइन 2n पाई, सिंस साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x। और ये डिग्री के केस में लिख देना साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस x, b क्या होता है साइन x। देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज दिस। इस प्रकार ये सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोसेक 1410, कोसेक -1410 डिग्री, ओके। इसको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसको 360 के मल्टीपल्स में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 362 से 720, 363 करें अगर अपन, 360 का 3 से करें तो कितना आएगा 1080, कम पड़ रहा है। तो 360 का 4 से करके देख लेते हैं। ये सारा रफ वर्क चल रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा 24, 12, 1440, कितने का डिफरेंस है 30 का, है ना। तो इसको लिख सकते हैं अपन -1410 डिग्री इज इक्वल टू 1440 माइनस का 1440 प्लस 30 डिग्री। इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक कितना हो जाएगा -1440 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा कोसेक -1440, 360 का मल्टीपल है ना, तो इसको लिख देंगे 360 डिग्री इंटू कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से, -4 से, क्योंकि माइनस का साइन भी आ रहा है, प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये -1440 को इस तरह मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है 360 का जो भी मल्टीपल हो उससे 0 मानते हैं, तो इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 30 अकेला बचेगा। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इक्वल टू में ये सब चल रहा है। अब कोसेक 30 डिग्री साइन 30 पता है 1/sin 30 हो जाएगा। ये साइन 30 हमको पता है 1/2 होता है, तो 1/1/2, 2 ऊपर जाएगा तो आंसर जाएगा 2, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, जो भी आपको एंगल गिवन होता है ना उसको 360 के मल्टीपल में हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। और ब्रेक इस तरह करना है कि जो बचा हमारा x, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो 30 आए, 45 आए, 60 आए, 90 आए, क्योंकि जो हमको वैल्यू पता है वही आनी चाहिए। अगर वही कुछ और आ जाएगा तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेक करते टाइम ये ध्यान रखना है, ठीक है। और नेगेटिव वाले से घबराना नहीं है। नेगेटिव वाले को हम 360 का मल्टीपल लिख सकते हैं इनटू सम नेगेटिव नंबर -n, ठीक है। तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, 1019/3 पाई, 1019 पाई अपॉन 3 क्या गिवन है, 1019 पाई अपॉन 3। देखिए अब कैसे करेंगे इसको,
सबसे पहले 19 पाई अपॉन 3 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि ये 2 पाई में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 19 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। चेक कर लो, 6 3 जा 18 पाई प्लस पाई 19 अपॉन 3, इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3। तो बस ये हो गया सॉल्व अपना, ये हो जाएगा 10 19 पाई को लिख देंगे 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ब्रेक कर लिया। अब ये क्लियरली दिख रहा है 2 पाई का मल्टीपल है, या एक स्टेप और बढ़ा के इसको शो कर सकते हैं हम, ये 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई बाय 3, यहाँ से दिख रहा है ये 2 पाई का मल्टीपल है क्लियरली। तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 3, और पाई बाय 3 10 पाई बाय 3 कितना होता है हमको पता है, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री और 10 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। तो √3 इज द आंसर, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन -11 पाई अपॉन 3, 9th वन, साइन -11 पाई अपॉन 3। तो इसको भी सेम वैसे ही ब्रेक करेंगे 2 पाई के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -11 पाई अपॉन 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 4 पाई प्लस का पाई बाय 3। चेक कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 12 पाई, ये क्या होगा -12 पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो -12 पाई प्लस पाई -11 पाई, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, साइन माइनस का 4 पाई प्लस का पाई बाय 3, ठीक है। अब माइनस का 4 पाई 2 पाई का मल्टीपल है, तो इसको शो कर सकते हैं 2 पाई का मल्टीपल कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, -2 से, तो बन रहा है -4 पाई प्लस पाई बाय 3 साथ में चल ही रहा है। अब देखिए ये क्या है, 2 पाई का मल्टीपल है, इसे कर सकते हैं इग्नोर। तो साइन 2n पाई प्लस x कितना होता है, साइन x, तो ये इसको कर देंगे इग्नोर, तो बचेगा साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 मीन्स साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको पता ही है कितनी होती है, √3/2, √3/2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, कॉट -15 पाई बाय 4, 10th वन, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना। कॉट क्या था, -15 पाई अपॉन 4, -15 पाई अपॉन 4, ठीक है। अब -15 पाई अपॉन 4 को कैसे ब्रेक करेंगे, -15 पाई अपॉन 4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं -4 पाई प्लस पाई बाय 4। चेक कर लो, 4 4 -16 प्लस पाई माइनस के 15 पाई, ठीक है, सही तोड़ा है। तो इसको लिख देंगे कॉट -4 पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है, ओके। -4 पाई 2 पाई का मल्टीपल है, यस है। कॉट 2 पाई का कितने से मल्टीप्लाई करें तो -4 पाई आएगा, -2 से, प्लस पाई बाय 4, ये कितना होगा, कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 कितना होता है, कॉट 45 हमेशा 1 होता है ना, तो ये आपको हो जाएगा 1 आंसर, ठीक है। तो बात ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको जो भी आपने क्वेश्चंस करे सारे क्लियर होंगे। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 और पाई और 3 पाई बाय 2 की। इन वैल्यूज़ के अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला कि साइन कॉस या कोई भी फंक्शन हो, 6 फंक्शन होते हैं, उनमें अगर 2n पाई प्लस x लिखा है, 2n पाई प्लस x लिखा है, तो वो आपका x ही हो जाता है। इसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि 2 पाई का क्या है, ये 2 पाई का क्या है, ये साइकिल है। तो 2 पाई मतलब 0 डिग्री, वहीं पर हम पहुंच जाते हैं, चाहे नेगेटिव में जाएँ चाहे पॉजिटिव में जाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।